नहीं तारा, क्या फर्क पड़ता है सरू हमारी पोती है या ना है। उसकी नेकी, उसकी अच्छाई, उसके गुण तो तूने देखे हैं ना तारा। जब वेद बीमार था तो वो उसके साथ खड़ी थी तारा। तूने देखा है किस तरह सरू ने वेद की जान बचाई थी। सरू ने बाहर बाहर खुद को साबित किया है। तो क्या मायने रखता है सरू का परिवार या उसके संस्कार? झूठ के आगे कोई संस्कार नहीं टिकता है अन्नपूर्णा जी। इस फ्रॉड लड़की को कैसे मान लूं मैं अपनी बहू, जिसके ना नाम का पता है, ना खानदान का, ना कुल गोत्र का। इसकी रगों में किसका खून है ये तो। मिस्टर चंद्रकांत, झूठ तो आपने भी बोला मुझसे। बरसों से फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं आप हमारे। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं आप सबकी, स्पेशली आपकी अन्नपूर्णा जी। ये नहीं करना चाहिए था आपको। एक सड़क छाप लड़की को अपनी पोती बनाकर मेरे पल्ले बांध दिया। तारा जी, जैसा आप सोच रही है वैसा है नहीं। और सरू भले ही मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी से कम भी नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को खानदान इतना इम्पोर्टेंट है तो ठीक है ना, हम सरू को कानूनी तौर पर अपनाने के लिए तैयार हैं। अपना नाम देकर इसे अमीर तो बना देंगे आप, लेकिन इसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसका क्या? वो बदलकर खानदानी खून कर सकते हैं क्या? गलत है तारा। अच्छा, ये गलत है। अन्नपूर्णा जी, जिस दिन आपकी असली पोती आएगी आप तो उसे अपना लेंगे, लेकिन आपकी इस नकली पोती का धब्बा जिंदगी भर हमारे खानदान पे लगा रहेगा, वो सही है। माथे पे लगाने से मिट्टी चंदन नहीं बन जाते हैं। ले जाइए यहाँ से अपनी इस नकली पोती को और छोड़ आइए उसी सड़क पर जिस सड़क से इसे उठा कर लाई थी। एक पल भी तुम्हें अपनी नजरों के सामने नहीं देख सकती मैं। नहीं तारा, निकल जाओ यहाँ से। तारा, रुक जाइए माँ। फाइनली फुल ऑन फन तो अब होगा जब वेद खुद सरू को धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। हमारे साथ वेद, सबने झूठ बोला हमसे वेद। तेरे साथ धोखा हो गया वेद, तेरी शादी छूटी है। ये सरू बजाज नहीं है वेद, ये पता नहीं कौन है वेद। सबने झूठ बोला वेद, तुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। इस लड़की ने तुझसे शादी करने के लिए फरेब किया तेरे साथ धोखा हो गया वेद। डाल दे इसे घर के बाहर। वेद, मेरे पास प्रूफ है कि ये झूठी है। यशड़ा, एक शब्द नहीं अपने मुंह से। आज तक तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज सीखी है, लोगों को एक दूसरे से अलग करना, रिश्तों में फूट डालना, और ये सब कुछ तुमने अपनी नानी से सीखा है ना। तो नानी तो जा चुकी है जेल, जाना है जेल नहीं ना? तो चुप। इससे झूठ बोल के शादी की है, और तू इतनी बड़ी बात को ऐसे कैसे जाने दे सकता है? मॉम चाहती है कि ये लड़की घर से बाहर जाए और तू
मॉम के अगेन आकर इस लड़की का हाथ पकड़ के इसको घर के अंदर ला रहा है। ऐसा नहीं होगा। झूठी है ये मैं सरू का सच पहले से जानता था। मुझे मालूम था कि सरू बजाज नहीं, सिर्फ सरू है। वो अन्नपूर्णा जी की पोती नहीं है, ये सच सरू ने मुझे पहले ही बता दिया था। और ये बात मैंने आप लोगों से इसलिए छुपाई क्योंकि अगर ये बात मैं आप लोगों को बताता तो आप लोग सरू को जज करते, शायद अपनाने से मना कर देते। सरू को कहने को दो बातें हो जाती, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। और इनफैक्ट सरू को भी कहा कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, ये बात छुपा के रखेगी। मैंने बोला, मैंने। This can't be true. मेरे वेद ने अपनी माँ से आज तक कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरा वेद अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। माँ, अगर सरू को सच छुपाने की सजा दी जा रही है ना, तो सही मायने में तो इस सजा का हकदार मैं भी हूं, क्योंकि मैंने भी आपसे बात छुपाई। और सरू आपकी गुनहगार नहीं है, गुनहगार आपका अपना बेटा है। वेद को सरू का सच पता था? How is that possible? और ये बात मुझे कैसे पता नहीं चली? हमारे कारण वेदसा ने अपनी मासा से झूठ बोला। उनके बीच इतनी बड़ी दरार आई। मैंने गुनाह ना पाप किया है। चलिए यहाँ से। हम चलिए। What the hell? वेद को सब सच कैसे पता हो सकता है? इतना एक्सीलेंट प्लान बनाया था मैंने, वेद ने आके पूरा स्पॉइल कर दिया। आप सबसे माफी चाहता हूं। आप लोग जा सकते हैं। सरू, दादी साहब, आपने मेरे से झूठ बोला। क्यों? मैंने कहा था ना आपसे कि मैं अपने नए रिश्ते की शुरुआत झूठ के नींव पे ना करना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना आपसे कि थाना मासा और वेदसा को सब सच बता दीजिए। फिर भी क्यों दादी साहब? हमारे एक झूठ की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया।